सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलेगा? आज हमें यही पता चलेगा कि हमें घर में रहकर भी भक्ति करनी चाहिए। और जो व्यक्ति वैराग को धारण करने के उपरांत भी माया और संसार के बंधन में बंधा रहता है, वो वैराग का पालन किस प्रकार कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में भक्ति भी करनी चाहिए और गृहस्थ धर्म का भी पालन करना चाहिए। वैराग को धारण करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हमें घर गृहस्थी में रहते हुए भी ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और आज के दोहे से बहुत सी बातें समझने को मिलेंगी, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, घर में रहे तो भक्ति करूं, नातुर करूं बैराग, बैरागी बंधन करे, ताका बड़ा भाग। कबीर साहब जी साधु और संत महात्माओं को संदेश देते हैं कि घर में रहकर भी भक्ति करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो घर को त्याग कर वैराग को धारण कर लेना चाहिए। यदि वैराग धारण करने के उपरांत भी माया और संसार का बंधन है तो तुमसे बड़ा भागा कोई नहीं है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? कबीर साहब जी साधु और संत महात्माओं को संदेश देते हैं कि घर में रहकर भी भक्ति करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो घर को त्याग कर वैराग को धारण कर लेना चाहिए। परंतु क्या साधारण सा मनुष्य जो गृहस्थ धर्म का पालन करता है, वो क्या वैराग को धारण कर पाएगा? नहीं कर सकता, क्योंकि ये असंभव है। क्योंकि वो अपने परिवार की चिंता करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, अपने माता पिता को खुश देखना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है अपने जीवन में। तो ऐसा व्यक्ति वैराग को धारण कर पाएगा? नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं कि वैराग को धारण करने की हमें आवश्यकता नहीं है। यदि भक्ति की भावना हमारे अंदर है तो हम घर में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं। परंतु ये हमें समझना है कि हमें बुरे कर्म नहीं करने हैं, दुष्कर्म नहीं करने हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, अपने जीवन में अच्छे ही कर्म करने हैं। क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। और आप यदि किसी के साथ बुरा करते हो तो उसका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। कबीर साहब जी यहाँ कह रहे हैं कि साधु संत महात्माओं को संदेश दे रहे हैं कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो भक्ति करते हैं, और कुछ संत होते हैं और महात्मा भी होते हैं, कहते हैं कि हमने वैराग को धारण कर लिया, मतलब हमने सब कुछ त्याग दिया, मुझे संसार के माया जाल में नहीं उलझना है। परंतु वो उस माया जाल में उलझे रहते हैं। वो दिखाते ऐसा है कि हमने सब कुछ त्याग दिया, पर वो त्यागते नहीं, उनको चिंता लगी ही रहती है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे वैराग को धारण कर पाएंगे? नहीं कर पाते हैं। परंतु वैराग का पालन करना इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि घर को त्यागने के बाद कुछ व्यक्ति वैराग को धारण कर लेते हैं। तो वैराग का पालन कैसे किया जाए? इस संसार को हमें त्यागना होता है, मतलब कि अपने परिवार को त्यागना होता है, उनके बारे में सोचना नहीं होता। इस संसार की जो हमें सुख पहुंचाती हैं चीजें, उन सबको छोड़ देना होता है। हमें एक तरीके से एक ऐसी जगह पे जाना होता है जहाँ लोग ही ना हो, बिल्कुल हम अकेले हों, उसको वैराग बोलते हैं। यदि वैराग को धारण कर लिया, उसके उपरांत यदि माया और संसार का बंधन है तो तुमसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। क्योंकि आप सबको त्याग नहीं पा रहे, वैराग का पालन करना पड़ता है, और हम वैराग का पालन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें घर में रहकर भी भक्ति करनी चाहिए। कि घर में रहकर भी भक्ति कर सकते हो। आपके अंदर अच्छी भावना होनी चाहिए, आपके अंदर दया की भावना होनी चाहिए कि आपको सबके साथ अच्छा ही करना है। यदि आपके साथ कोई गलत भी कर देना तो आप उसके साथ भी अच्छा करो। इस पर भी कहा है कबीर साहब जी ने, जो ताको काता बोए ताही बो तू फूल, ताको फूल का फूल है बाको है तसूल। इस दोहे में कबीर साहब जी ने हमें यही समझाया है, कोई आपके साथ गलत करे या बुरा करे तो आप उसके साथ अच्छा करो। यदि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और जो आपके साथ बुरा करने का प्रयास करता है उसके साथ बुरा होगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे ही कर्म करने चाहिए, जिससे हमें सुख शांति की वृद्धि हमारे जीवन में होती है। और सुख दुख का तो चक्र चलता ही रहता है, तो हमें कभी परेशान नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है, भक्ति करता है, तो गुरु हमें ऐसा ज्ञान दे देते हैं, बता देते हैं कि सुख दुख का चक्र तो चलता है, हमें कभी परेशान नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है तो उस ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ये भी हमें सोच लेना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि हमारे कर्म कैसे हैं, क्योंकि कर्मों अनुसार ही विधाता हमें सब कुछ देते हैं।
तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। कहते हैं करना था सो कर लिया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ तो खाए। मतलब जो तुमने बीजा है उसको तो भोगना ही पड़ेगा ना, उसे भोगे बिना कैसे बच सकते हो। इसीलिए अपने जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए और सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास कीजिए। और इस संसार में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो चोला पहन लेते हैं परंतु उनके अंदर अच्छी भावना नहीं होती, अच्छे गुण नहीं होते, तो वो अपने जीवन में सुख शांति को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। भक्ति का मतलब ये नहीं कि भक्ति का दिखावा करने लग जाओ, नहीं, भक्ति का दिखावा नहीं करना होता। यदि आपके अंदर अच्छी भावना है, भक्ति आपके अंदर है, तो आप सबके साथ अच्छा ही करोगे और आपके साथ भी अच्छा ही होगा। यदि आपने वैराग्य को धारण कर लिया है, उसके उपरांत भी माया और संसार का बंधन है, तो तुमसे बड़ा भागा कोई नहीं है। क्योंकि आपने वैराग्य को धारण कर लिया, उसके बाद भी आप संसार के बारे में सोचते हो, संसार के सुखों के बारे में सोचते हो, तो आपसे बड़ा भागा कोई नहीं है। क्योंकि जब आप वैराग्य को धारण कर रहे हैं तो सब कुछ आपको त्याग देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मुझे ये भी सुख मिल जाए, ये भी सुख मिल जाए। नहीं, वैराग्य का मतलब ही होता है त्याग करना। और जो व्यक्ति त्याग करता है वो ये सोचता है कि बस ईश्वर ही है मेरे साथ और कोई नहीं है, मुझे ईश्वर की भक्ति करनी है और सत्य मार्ग की ओर चलना है। वो व्यक्ति संसार को त्याग देता है और सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास शुरू करता है। परंतु हम वैराग्य को धारण नहीं कर सकते, इसलिए हमें घर में रहकर ही भक्ति करनी चाहिए। हमें गृहस्थ धर्म का भी पालन करना चाहिए और साथ में भक्ति भी करनी चाहिए। कबीर कहते हैं कि वैराग्य को धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है मनुष्य को, मनुष्य के अंदर अच्छी भावना होनी चाहिए। यदि वो सत्संग को सुनता है, सत्संग को सुनने के बाद उसे अपने अंदर भी उस ज्ञान का आचरण लाना चाहिए, मधुर उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए। जहां से भी अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान मिले वहां से प्राप्त करना चाहिए व्यक्ति को और सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करते रहना चाहिए। यहाँ सत्य और असत्य की बात होती है कि कौन सत्य बता रहा है, कौन असत्य बता रहा है, ये तो हमें ही समझना होगा। क्योंकि ज्ञान तो हमें सब जगह मिलता है, परंतु क्या सत्य है क्या असत्य है ये हमें ही सोचना पड़ता है। इसीलिए ज्ञान जहां से भी मिले प्राप्त कीजिए, सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास शुरू कीजिए। और गुरु के बिना तो मुक्ति नहीं होती है, गुरु ही हमारे कल्याणकारी होते हैं, गुरु हमारे मार्गदर्शन होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए और उनके सत्य उपदेशों को ग्रहण कर कर सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करते रहना चाहिए। और आज के दोहे से कबीर साहब जी ने हमें यह समझाया है कि घर में रहकर भी भक्ति करनी चाहिए, उसके लिए वैराग्य को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य अपने गृहस्थ धर्म का पालन करता है वो वैराग्य को धारण नहीं कर सकता, परंतु वो अवश्य ही भक्ति कर सकता है। वो सत्य गुणों को अपने अंदर रख सकता है, सही दिशा की ओर चल सकता है। वो तो गुरु के द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि उसे सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो सत्य मार्ग की ओर चल भी सकता है, वो बुरी संगत में नहीं पड़ेगा। ये तो अच्छी संगत का ही प्रभाव हो सकता है। जब वो सत्संग जाएगा, अच्छे गुणों का आचरण करेगा, उसका ही जीवन सुखदायी हो पाता है और वो अपने जीवन में सुखी रह पाता है। क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं करता और वो समझ जाता है कि सुख दुख का जो चक्र चलता है, मुझे अपने जीवन में बस अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अपनी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ता है, वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता है, वही तो सच्चा भक्त होता है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।